Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पर वेलकम बैक लिसनर्स। मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद रेवा कुमार। यस, हीलिंग स्पेसेस बाय डिवाइन वास्तु विद रेवा कुमार इज बैक ऑन एयर विद अस। अब से लेके 3 बजे तक हम बात करेंगे रेवा जी से, और वो बात करती हैं हमसे जब भी ज्वाइन करती हैं वास्तु के बारे में, कि वास्तु को कैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। नवरात्रि इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और पिछले हफ्ते रेवा जी ने कहा ही था कि नवरात्र के बारे में भी बात करेंगे वो, कि कैसे आप कुछ ऐसी वास्तु के उपाय हैं, कैसे वास्तु की कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और अपने नवरात्र को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, कि जो भी पूजा पाठ आप नवरात्र में करें उसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, फायदा आपको खुद हो। तो चलिए बात करेंगे रेवा जी से। अगर आपको कोई सवाल है लिसनर्स, आप फोन कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पर 5106571170 पर, दैट्स 5106571170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 5108683338। वेबसाइट है worldofdivinevastu.com, और आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे सभी रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो रेवा जी, हमने पिछले हफ्ते डिसाइड किया था, बात करी थी कि नवरात्र की टिप्स देंगे आप, नवरात्र कैसे मना सकते हैं, क्या करना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि नीरा रितेश ने भी कहा सबको ईरा कि नवरात्रि स्टार्ट होने जा रही है, दैट विल बी ऑन अक्टूबर 17। वैसे तो नवरात्रि हमेशा जैसे पितृपक्ष आता था श्राद्ध के नेक्स्ट डे होती थी, लेकिन इस बार जब 30 डेज का एक मंथ एक्सटेंड होता है, दैट इज जिसको बोलते हैं अपनी विक्रमी संवत के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो वो जो पुरुषोत्तम मास था वो कल ओवर हो जाएगा, और 17 को इस बार पहली नवरात्रि स्टार्ट होगी। 17 को नवरात्रि स्टार्ट होगी। जी हाँ, बताइए। मैं कह रही हूँ जो अधिक मास था वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ, वो अधिक मास खत्म हो जाएगा, तो अब नवरात्रि स्टार्ट होगी। नवरात्रि जिसका हर किसी को हमेशा इंतजार रहता है, बिल्कुल, जबकि साल में 2 बार आती है, मार्च के मंथ में, मार्च टू अप्रैल, या जब भी आता है अक्टूबर टू नवंबर के मंथ। लेकिन अक्टूबर नवंबर के जो नवरात्रि जिसको हम शरद नवरात्रि बोलते हैं ईरा, इसकी एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है, और इसको हम लोग बड़े नवरात्रि भी बोलते हैं। वैसे तो साल में 4 होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 जो होते हैं कि जिसको हम लोग अपनी पूजा करने के लिए हम उस पे काम करते हैं। तो नवरात्रि के ऊपर में अकॉर्डिंग टू वास्तु इसको हम कैसे सेलिब्रेट करें, ताकि जो 9 दिन 9 रातें हैं जो नवरात्रि के साथ में जुड़ी हुई हैं, उस दिन अगर आप जो भी अपना पाठ पूजा करते हैं या जो भी आपकी विधि है वो आपको कैसे सक्सेस रहेगा। ये तो सही है कि इंसान जब भी कुछ भी करता है, पाठ पूजा या कोई भी करता है, तो आपके एक मेहनत होती है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन नवरात्रि ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक ऐसी चीज है जो हर कोई इसको बहुत ही धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हम उसको कैसे कर सके हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है जहाँ पे आप उसका पूजा का स्थान बनाते हैं। अगर आपकी पूजा की जगह ऑलरेडी वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा जुपिटर है। इस बार नवरात्रि को अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ ईस्ट में जितना भी आप येलो कलर को इनहेंस करते हैं, क्योंकि पिछले
काफी जैसे कह सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट 8 to 9 months everybody is going through under COVID-19, इस पैंडेमिक के अंडर से जा रहा है। तो पूरे संसार को इस समय ब्लेसिंग्स की जरूरत है, और ब्लेसिंग्स ईरा हमारे को मिलती है जुपिटर से, और जुपिटर की जो जगह है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आपकी पूजा की जगह नॉर्थ ईस्ट में पहले से है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अगर आप 9 दिन के लिए नवरात्रि पूजन कर रहे हैं, माँ दुर्गा का आगमन कर रहे हैं, माँ दुर्गा को विराज रहे हैं, तो घर के नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस। चाहे वो अपने फॉर्मल लिविंग रूम में बना लीजिए, चाहे फैमिली लिविंग रूम में बना लीजिए, या जहाँ पर आपकी पूजा की जगह हो। और उसको वहां पर आपको सबसे ज्यादा इनहांस करना है येलो कलर, जो आपके जुपिटर से रिलेटेड है, ताकि सबको ब्लेसिंग्स मिल सके। इसके साथ साथ में लाइट कलर्स को यूज करने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी मैं आपको येलो तो बताया ही है डेकोर में, लेकिन इसके साथ में व्हाइट या लाइट येलो, ग्रीन लाइट ले सकते हैं। रेड लाइट को जरूर अवॉइड करें। लेकिन जो पूजा के फूल हैं वहां पर हम लोग रेड कलर के, येलो कलर की, 2 कलर के फ्लावर से ही इसकी पूजा करेंगे। इसके लिए जैसे कि आपको बोलते हैं कि हम लोग जब करते हैं 5 एलिमेंट्स के ऊपर में ही हमेशा मैं बात करती हूँ हीरा, और आज भी मैं ये बताने जाती हूँ कि नवरात्रि हमारे 5 एलिमेंट्स के साथ में कैसी है। देखिए, आपको जो एक कलश है, कलश आपको भर के रखना है। अब उस कलश को जो कि बाहर से है, अगर वो आपको मिट्टी का मिल जाता है तो ठीक है, अगर आपको मिट्टी का नहीं मिलता तो आप दूसरा भी किसी भी मेटल का या किसी सिल्वर का या उसको भी भर के रख सकते हैं। अब वहीं पे ही आप जब मिट्टी का कलश ले रहे हैं या दूसरा ले रहे हैं तो उसमें आपको उस पानी में जब आप रखेंगे तो उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 चावल, 1 सुपारी और एक छोटा सा कॉइन जिसमें गणपति जी हो या कोई भी हो उसके अंदर जरूर रखिए, क्योंकि उसके साथ ही आपको बिल्कुल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको, अगर आप अखंड ज्योत बना रहे हैं तो रख सकते हैं, अगर नहीं तो अगर दीपक जो भी प्रज्वलित करें वो आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए। और जो आपका कलश है उसको जो ऊपर कोकोनट है जिसको आप रखेंगे उसको लाल कपड़े में लपेट के रखेंगे। अब देखिए, रेड कपड़ा है जो फायर को इंडिकेट करता है, कोकोनट जो है वो आपके अर्थ को इंडिकेट करेगा, वाटर एलिमेंट आपके साथ में है क्योंकि आप कलश में पानी भर के रखेंगे। अगर आप वहाँ धूप अगरबत्ती कर रहे हैं तो वो एयर एलिमेंट को प्रज्वलित इनहैंस करेगा। अब साथ में आ जाता है स्पेस को कि जहाँ आपने जिस स्थान पे रखना है। तो यहाँ पर अगर आप इसके साथ ही छोटा सा स्वास्तिक बना देते हैं या कुमकुम का टीका लगाते हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी उस जगह पे लेकर आता है। इस बार नवरात्रि के ऊपर में मैं स्पेशल अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि जो कलर के साथ में कैसे इनहैंस करें अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल। तो ईरा जो 1 अक्टूबर 17 को है, जिस दिन आपको नवरात्रि शुरू करना है, उस दिन के लिए जिसको हम कहते हैं कि शैल पुत्री से जुड़े माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, ग्रे कलर के लिए इसको ग्रे कलर आप खुद भी पहन सकते हैं, या अगर आप 9 के 9 दिन में आप माँ दुर्गा का श्रृंगार कर रहे हैं या माँ दुर्गा को कोई वस्त्र अर्पित करते हैं तो ग्रे कलर को आप जरूर कीजिए, बिकॉज ग्रे कलर ऑलवेज रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरी, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट आता है अक्टूबर 18, उस दिन जिस दिन सेकंड नवरात्रि होगा, इट इज रिलेटेड विथ ऑरेंज कलर। और इस दिन हम जो पूजा करते हैं, हम माँ देवी माँ दुर्गा जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, और जो ऑरेंज कलर है दैट सिंबलाइजेज ट्रैंक्विलिटी, ब्राइटनेस एंड नॉलेज। ट्रैंक्विलिटी के लिए, नॉलेज के लिए, ब्राइटनेस के लिए ऑरेंज कलर एक आपको बहुत ही कह सकते हैं कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, साथ में एक आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। और उससे जुड़ी है जो हम क्या पूजा की करते हैं ब्रह्मचारिणी की। अक्टूबर 19 को है, दैट इज द 3rd नवरात्रि। उस दिन हम पूजा करते हैं माँ चंद्रघंटा की, और उनसे कलर जुड़ा है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो हमारे को पीस देता है, कामनेस देता है, प्योरिटी देता है। नेक्स्ट है अक्टूबर 20 को, दैट इज द चतुर्थी जिसको 4th नवरात्रि है, और ये जुड़ा है कुष्मांडा देवी से, जिसमें हम कुष्मांडा माँ दुर्गा का, कुष्मांडा रूप का माँ दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। और यहाँ पे आपको चलना है रेड कलर के साथ में, और यहाँ जो रेड कलर है इट ऑलवेज हेल्प्स अस, आप कह सकते हैं कि पैशन के लिए बहुत अच्छा है, एज वेल एज कई बार होता है कि किसी चीज को, किसी बुरी नजर को भी हमारे को खत्म करना होता है,
मैं ये नहीं कहती कि गुस्से के साथ नहीं करें, लेकिन एक रेड कलर एक ऐसा है, अगर वो बुरी नजर को या किसी की नजर लेता है तो साथ साथ वो बुरी नजर को दूर भी करता है। कभी भी देखिए, आज भी अगर किसी को नजर लगती है तो क्यों लाल मिर्ची का यूज करते हैं, रेड मिर्ची का, ताकि उस नजर को उतार दिया जाए। तो बहुत अच्छा है अगर आप अक्टूबर 20 को रेड कलर के साथ में पूजा करते हैं। अक्टूबर 21 को जिस दिन 5th नवरात्रि है, उस दिन रॉयल ब्लू कलर से आप पूजा कीजिए, क्योंकि इस दिन है स्कंद माता, एंड स्कंद माता इज द मदर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर है, एक आपको बहुत एक डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक आपको आप कह सकते हैं कि और भी ज्यादा सक्सेस की तरफ आपको बहुत लेकर जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर 23 को, जिस दिन आप करेंगे 6th नवरात्रि है, दैट इज द येलो कलर के साथ में। और इस दिन में माँ दुर्गा जो है कात्यायनी के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर हम लेके चलेंगे येलो कलर को, बिकॉज येलो कलर ऑल्सो सिम्बलाइजेज जॉय एंड चेयरफुलनेस, अगर येलो कलर के साथ चलते हैं। फिर आता है अक्टूबर 23 सप्तमी नवरात्रि आता है, जिस दिन हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे, क्योंकि वो काल रात्रि है, जिसमें हर तरह से माँ दुर्गा का पूजा की जाती है। और जो ग्रीन कलर है वो हमारे को कुदरत से, मदर नेचर से जुड़ा हुआ, और आप कह सकते हैं कि हर तरह की हमारे को नरिशिंग क्वालिटीज है उसके साथ जोड़कर लेकर आता है। खास करते मैं अपने सभी लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा अक्टूबर 23 को नवरात्रि है, सप्तमी नवरात्रि है, अगर आप किसी कारणवश सभी नवरात्रि नहीं भी कर पाते हैं तो ये सप्तमी नवरात्रि है, ये बहुत ही इसकी एक अपनी ही महानता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है काल रात्रि का मदर नेचर के साथ में। और आज का दौर जो चल रहा है कहीं ना कहीं मदर नेचर से जुड़ा हुआ है, जहाँ से हम लोग सभी इस दौर से निकल रहे हैं। तो आप सप्तमी का नवरात्रि जरूर से जरूर उसको करें। ना भी फास्ट कर सकें तो एटलीस्ट उस दिन बाकी चीजों की आप पूरी केयर कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको नॉन वेज नहीं खाते हैं, अनियन नहीं लेते हैं, गार्लिक नहीं लेते हैं, या बिल्कुल ही आप जिसको गेहूं का करके फलाहार भोजन किया जाता है। और 24 को जिस दिन है दैट इज अष्टमी, जिसको कहते हैं पीकॉक ग्रीन, और यहाँ होता है माँ गौरी की पूजा, क्योंकि पीकॉक जो कलर है वो आपकी डिजायर्स को, आपकी विशेष को, हर किसी को फुलफिल करता है। और नेक्स्ट आता है अक्टूबर 25, जिस दिन होगी नौमी। अष्टमी को भी आप लोग कन्या पूजन भी कर सकते हैं और नौमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो 25 को नौमी के दिन में आता है वो आता है सिद्धात्री, जिसको हम पर्पल कलर के साथ में हम लेके जोड़ते हैं। अष्टमी के दिन पे मैं जरूर बताना चाहूंगी कि फिर वही 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के साथ में आप जरूर से जरूर आप कन्याओं की पूजा कीजिए। और वही कहाँ पे आप उनको रेड कलर या येलो कलर की बच्चों कन्या जो भी पूजे, उनको जरूर आप रेड कलर या येलो कलर से जुड़ी कोई भी गिफ्ट दें, जो भी आप चाहें, चाहे आप उनको कपड़ा दीजिए, चाहे आप उनको गिफ्ट दीजिए। और साथ ही जैसे कि हम लोग कन्या पूजन में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही आप 5 एलिमेंट्स को लेके करें। 5 एलिमेंट्स वही कि आप उनके पैरों से उनके कन्या के पाँव धोइए, उनको अगर आप कपड़ा देते हैं, जोत बत्ती करते हैं या बैंगल्स देते हैं रेड कलर की, येलो कलर की, तो उसका भी पूरा ही फल मिलता है। बहुत सिंपल वेज हैं जो कि हम लोग आज के इस वक्त में कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको इधर से उधर भागना पड़ेगा। लेकिन जो शरद के नवरात्रे हैं लिसनर्स, इसमें रात की पूजा ही जरूरी होती है, क्योंकि नवरात्रि जो रात का जागरण है, रात की जागरण में, क्योंकि वो रात की जागरण में जब आप उस दिया प्रज्वलित करते हैं तो आपको अपनी लाइफ के जितना भी अंधियारे हैं, आपकी लाइफ का जितना भी स्ट्रेस है, चाहे क्योंकि कोई डिप्रेशन होगा इराद, वही ही मतलब कि आप डार्कनेस फील करेंगे। अगर आप स्ट्रेस से निकल रहे हैं तो आप डार्कनेस फील करेंगे, आप कोई दुखी हैं तो आप डार्कनेस फील करेंगे। तो जब ये 9 रातें में अगर आप रात को जागरण करते हैं, आप उस ज्योत को प्रज्वलित करते हैं, तो आपको अंधेरे में जो रोशनी मिलती है वो आपकी एक उम्मीद की लहर होती है कि आपको लगता है कि एक माँ आपके पास में है जो आपके सब परेशानियों को, आपके दुखों को हरने के लिए आई है। और खासकर माँ तो होती ही ऐसे है, जब हम मदर नेचर ले लें और उसी मदर नेचर से जुड़े हम माँ दुर्गा को ले लें, कि जिसका यही है कि आप सब अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सिर्फ आप में अपनी भावना होनी चाहिए समर्पित करने की, अपने आप को सरेंडर करने की। फिर देखिए ये 9 रातें, ये नवरात्रि आपके जीवन में कितने उजाले, कितनी खुशहाली लेकर आई।
क्या बात है रेवा जी, आपने जो इतना विस्तार में, इतना डिटेल में सारा बताया कि किस दिन क्या करना चाहिए, कौन सा कलर पहनना चाहिए और क्यों, उससे क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू सो मच। लिसनर्स, अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या अगर आपको कुछ और डाउट हो कि अच्छा उस दिन सिर्फ इस रंग को पहनना है या कुछ और करना है, तो आप जरूर बात कीजिए रेवा जी से। आप अभी कॉल कर सकते हैं 5106571170 पर, या फिर आप बात कर सकते हैं रेवा जी से डायरेक्टली उनके नंबर पर 5086833338 आफ्टर द शो, यानी कि 3 बजे के बाद। 5086833338 वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com, और आप उन्हें ईमेल भेजिए divineavc@gmail.com पर। रेवा जी, जो आपने रंग बताए हैं, अब क्या वही है कि क्या सिर्फ उन कपड़ों को पहनना है या फिर कुछ और भी टिप्स होते हैं, या फिर उस रंग के कपड़ों को पहन के इनफ हो जाता है कि नहीं बस आपने एक दिन स्पेसिफिकली रॉयल ब्लू पहन लिया और बाकी सब? ऐसा होता है ईरा, ये कलर आपको, क्योंकि कलर जो आपकी बॉडी पे होता है वो आपके ऑरा को इनहेंस करता है, तो आप इस कलर को खुद भी पहन के कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कलर आपके लिए पहना, तो उससे जुड़ा कुछ एक कपड़ा रख लीजिए। उसको कपड़ा नहीं अगर रख सकते तो उससे जुड़ी कोई भी, चाहे वो बैंगल्स आप वो डिफरेंट कलर्स की आप माँ दुर्गा के आगे रख सकते हैं, कि अगर आप रोज नहीं भी श्रृंगार कर पा रहे तो एटलीस्ट उस कलर की जुड़ी बैंगल्स रख सकते हैं, वो भी जोड़ दीजिए। अगर वो आपके घर में नहीं है तो माँ दुर्गा की बिंदी तो लगा ही सकते हैं आप अलग अलग कलर में, जो कलर बताए हैं मैंने आपको, क्योंकि हमने उस एनर्जी को लेना है। अगर आप माँ दुर्गा को उस कलर की बिंदी माथे पे लगाते हैं और उसके बाद सेम ही कलर की अपने माथे पे बिंदी लगाते हैं उस कलर में, तो वो भी आपके ऑरा को बदलती है, वो भी आपके अंदर में एक बहुत ही कहते हैं ना कि ऊर्जा लेकर आती है। और ये रातें जुड़ी ही आपको एनर्जी आपके लिए ऊर्जा के लिए है, क्योंकि जहाँ से 9 रातें अगर आप जागते हैं, अगर आप अपने दिल से करते हैं, तो आप ये खुद ही देखेंगे कि कितना आप ट्रांसलेट अपने महसूस करेंगे। क्यों हम लोग गरबा करते हैं, क्यों हम लोग करते हैं, नाचते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रेशंस हैं, इसको सेलिब्रेट करना होता है, कि जहाँ पर आप एक अलग तरह की एनर्जी को महसूस करते हैं, और वो होती है बहुत पॉजिटिव एनर्जी, वो आपको आगे बढ़ने की एक ताकत देती है। और लिसनर्स, अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि आप ये कलर नहीं ले पाए, तो आज रात को ही ये वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे ये ब्लॉग आ जाएगा, आप इस ब्लॉग को मेरी वेबसाइट पे विजिट करके भी सारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो लिसनर्स वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले बताई worldofdivinevastu.com, दैट इज worldofdivinevastu.com। आप बात कीजिए रेवा जी से, उनके डायरेक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं 5086833338, दैट्स 5086833338, या फिर अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो divineavc@gmail.com, divine A for apple, V for Victor, C for Charlie, it's not ABC, it's avc@gmail.com। रेवा जी, हमारे पास में करीब 2.5 मिनट और हैं। एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू ऐड? कुछ और अगर आप टिप्स देना चाहें या डूज एंड डोंट्स कुछ और स्पेसिफिक हो, इससे पहले कि हम रैप अप करें। जी हाँ, मैं बिल्कुल टिप देना चाहती हूँ। नेक्स्ट है, अब इसके बीच में 9 डेज के लिए अगर आप देखते हैं कि आपको कहीं पे भी पर्सनल रिलेशन, क्योंकि आफ्टर दैट करवा चौथ इज कमिंग, और अगर आप लगते हैं कि आपको कोई अपनी पर्सनल रिलेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कुछ सवाल आ रहा है कि जहाँ से आप देखें कि फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कहीं आप डिस्प्यूट है, तो उसमें अगर आप 9 दिन में दुर्गा माला का अगर आप जाप करते हैं, जिसके 32 नेम्स हैं, उसके 32 नाम हैं, उन 32 नाम की माला को अगर आप सुबह या शाम पढ़ते हैं, और उस समय आप जब भी पूजा करें तो उनके आगे हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि जी हाँ, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जिस तरह से आप ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ हैं, उसी तरह से आपका भी अपने पति के साथ में बने रहे। और भी इससे ज्यादा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सुबह शाम जब भी आप पूजा करें, तो जब आप एक दिया माँ के नाम से दुर्गा के रखेंगे, तो उसमें आप 3 जोत को रखिए, जो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के नाम से होगी। सुबह शाम कीजिए, उसमें 2 इलायची डालिए, और जो देसी घी, जो प्योर घी आप जोत के लिए यूज करेंगे, उसमें थोड़ा हल्दी और सैफरन जरूर डालिए, क्योंकि जब हल्दी और सैफरन डालते हैं तो वो येलो कलर में आता है, और येलो कलर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग होते ही बताया था कि जुपिटर से जुड़ा हुआ है। येलो कलर आपको एनर्जी देता है, येलो कलर आपको ब्लेसिंग्स देता है,
और जब भी हो 9 दिन के लिए अपने माथे पे टीका जरूर लगा के देखिए, या जो भी कलर से जुड़ी जो मैंने आपको बताई हैं उन बैंगल्स को भी पहन सकते हैं। ये 9 दिन अपने आप को सरेंडर करने के लिए हैं। ये 9 दिन आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हैं। ये 9 दिन आपकी लाइफ में दोबारा ऊर्जा लाने के लिए हैं। फॉरगेट पैंडेमिक, फॉरगेट कोविड-19। अब नवरात्रि की तरफ फोकस कीजिए। नहीं भी गरबा करने जा सकते तो कोई बात नहीं है, उस माँ के भजन लगाइए। आप अपने घर में भी गरबा कर सकते हैं, क्योंकि वो है सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए। क्या बात है। ये सब पैंडेमिक वगैरह होता है, चलता रहेगा, इसमें तो आगे तक रहेगा, लेकिन जो चीजें करनी है उसे आप अपने घर में प्राइवेटली भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो भजन लगा के उस माहौल को आप बना सकते हैं। रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। एंड मैं बात करती हूँ आपसे अगले हफ्ते। आज का हमारा शो यहीं खत्म होता है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। यू स्टे ट्यून टू रेडियो जिंदगी। जिए जाओ। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु।